नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम करेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स। मैंने 10-12 न्यूमेरिकल्स पहले करा दिए थे, अब कुछ बच गए उनको कराऊंगा। कंसेप्ट में पहले ही बता चुका हूँ, जो भी इसका कंसेप्ट था, कैसे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास आउट होती हैं, कितने एरिया से निकलती हैं, कब 180 का एंगल होगा, कब 0 डिग्री का एंगल होगा, वो सारी बातें बता चुका था। आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और आने वाले हैं, नोट करते जाना साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन ही कर दूं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल कैसे कहां देखना है। कंसीडर कर लिया ये क्यूब है, इस क्यूब से ये निकल के जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस क्यूब से ये क्या निकल के जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर मैंने बताया होगा आप सबको, इसे देखना जरा ध्यान से। जैसे ये एक क्यूब मान लिया, इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा परपेंडिकुलर, मैंने बताया होगा। इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर सामने होगा, इसका ऊपर होगा, इसका इधर होगा एरिया वेक्टर। मैंने हर एक के एरिया वेक्टर बताएंगे, दोबारा सुनना। इस साइड का एरिया वेक्टर होगा आपके सामने, इसका होगा अपर। जिस साइड का आपको प्लेन दिखेगा उसका एरिया वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये इसके एरिया वेक्टर होंगे। जैसे यहाँ एरिया वेक्टर होगा इस साइड और यहाँ एरिया वेक्टर होगा इस साइड। देखते हैं हम आगे। जैसे मैं बात करूं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अपोजिट में थीटा यहां पे होगा हमारा 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है और एरिया वेक्टर भी इधर है। ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। इतना ध्यान रखना है, बाकी मैं सबके साथ बताऊं, ध्यान से सुनना। ये निकल के जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रहा एरिया वेक्टर 180 डिग्री। ये निकल के जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये रहा एरिया वेक्टर 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे यहां परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ एरिया वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, यहां भी परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों साइड को छोड़ के हर एक फेज के साथ, इन दोनों साइड को छोड़ के हर एक फेज के साथ इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री। यहां बनेगा 180 डिग्री, यहां बनेगा 0 डिग्री। आगे देखते हैं हम। तो फ्लक्स का जैसे मैं यहां बात करूं, यहां फ्लक्स φ1, जिसे मान लो फर्स्ट फेज, इसे मान लो सेकंड। φ1 कितना होगा, ई ए cos 180। और φ2 की बात करूं इसके लिए, ई ए cos 0। ये फॉर्मूले लगेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूं कैसे इसे आगे करना है, सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन गिवन में, ये 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन में क्या है, वैल्यू उसकी EX² + 2I कैप। मैंने बताया होगा अगर कोई x की क्वांटिटी गिवन में आ जाए तो ये डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर है, क्यूब की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले बात की गई है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो क्यूब से निकल के जा रहा है। मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक लाइन देखते हैं और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये क्यूब है, ये यहां से टच कर रहा है,
और देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन में है E इक्वल 5x प्लस 2 आई कैप। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस साइड की बात करूं, यहाँ x डिस्टेंस हम कितनी चले, यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, x और y दोनों के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे यहाँ से, लेकिन x के साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे निकल के जा रहा है आई कैप की डायरेक्शन में। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 0,0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जा रहा है, यहां से यहां तक इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर गिवन में है, जिसकी वैल्यू x है। अब सुनना ध्यान से, तो अगर मैं यहां कोऑर्डिनेट की बात करूं, x की वैल्यू यहां कितनी होगी, ओरिजिन पे कितनी होगी 0, तो यहां हो जाएगी 0। फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, इस साइड के लिए इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, ये वाला पोर्शन सेकंड होगा और इससे जो एंटर कर रहा है ये फर्स्ट पोर्शन है। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 इक्वल x की वैल्यू 0 तो बचेगा 2, कितना बचेगा सिर्फ 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया 2 आई कैप, कितना हो गया 2 आई कैप। अब आगे देखते हैं हम, यहां बात करते हैं E2 की वैल्यू कितनी होगी 5, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, कितनी गिवन में है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस गिवन में, यहां से यहां तक कितना चल गए हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहां रख देना 10 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2, स्क्वायर की स्क्वायर लगा दी। दोबारा सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 की 2 लिख दी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आएगा 50 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बचेगी, ये हो जाएगा 2.05, कितना हो गया ये 2.05, और इसकी वैल्यू है 2। अब आगे मैं निकालूंगा फ्लक्स, पहले निकालेंगे φ1, φ1 कितना होगा E1 इंटू ए कॉस 180। अभी मैंने बताया था कि यहां पे एंगल एरिया वेक्टर होगा इस साइड, यहां पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री, इसमें होगा एरिया वेक्टर इस साइड, यहां थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अब सुनना ध्यान से, थीटा 180 की वैल्यू -1, तो φ1 की φ1 लिख दी, माइनस लगा दिया, E1 की वैल्यू यहां से लिख दी 2, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 हो जाएगा। एरिया कितना है क्यूब की, एक ये साइड है, साइड की वैल्यू गिवन में है 10 सेंटीमीटर, तो पूरा एरिया कितना होगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे इस साइड ये टकरा रहा है, ये गई है और इस साइड टकराई, तो जैसे मैं बात करूं एक साइड कितनी हो जाएगी, यहां पे एक साइड की बात करें, ये हो गई 10 और ये भी 10, तो एरिया कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, या तो मैं लिख देता हूं 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, यहां से -2 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल आउट हो गई, ये कितना निकला 0.02 फ्लक्स। अब फ्लक्स निकालता हूं मैं सेकंड वाला, सेकंड वाला फ्लक्स देखते हैं। φ1 कैलकुलेट हो गया, अब φ2 देखते हैं हम। φ2 E A cos 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हवाना गिवन में है 2.05 इंटू एरिया 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 2.05 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4
φ2, तो φ2 की वैल्यू यहाँ कितनी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻2 बचेगा, ये कितना हो गया, ये फ्लक्स निकल आया। कितना निकल के आया, 0.0205। अब सुनो ध्यान से, एक फ्लक्स निकल के आया है पॉजिटिव, एक फ्लक्स निकल के आया है नेगेटिव। कितना है, 0.0205। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2, लिख दो वैल्यू, एक है माइनस के 0.02, एक है प्लस के 0.0205। सॉल्व कर लो, कितना बचेगा, 0.005। क्लियर होगा, ये से माइनस हो गया होगा, जो वैल्यू बची सिर्फ 5 बची है, तो कितनी होगी, 5 इंटू 10⁻⁻4। नेट फ्लक्स कितना निकला, 5 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट लिख दो इसकी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स निकल आया। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, फ्लक्स कितना निकला, 5 इंटू 10⁻⁻4। नेट चार्ज पूछा गया, क्या पूछा गया इसके बाद, नेट चार्ज। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब निकालना है हमें नेट चार्ज। अब ध्यान से देखना इसे, नेट चार्ज की बात की गई है, इधर देखना, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा इतना, पॉज करो और इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्लियर करता हूं इसे, एक एक लाइन जरा समझना। जैसे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को अगर मैं किसी क्यूब में इंक्लोज कर दूं, मतलब पहले एक क्यूब बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने एक क्यूब बना दिया, इस चार्ज को मैं किसी क्यूब के अंदर इंक्लोज कर दूं, तो इससे हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल निकल के जाएगी। इससे हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल निकल के जाएगा। टोटल फ्लक्स जो निकलता है ऑलवेज चार्ज से, वो कितना होता है, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्पेस के लिए, एयर के लिए कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा एरिया साफ कर दिया जाए, सिर्फ एक फेज रह जाए, सारे पोर्शन हटा दिए जाएं, सिर्फ एक फेज रह जाए, और मैं यहां से पूछूं कि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो कितना होगा यहां से निकलने वाला। टोटल फेजेस होते हैं 6, जिनके लिए कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले का तो ये आंसर है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा क्या है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस डी। पहली बात सुनना ध्यान से, जहां जो फ्लक्स निकल के आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो सरफेस होती है या गॉसियन सरफेस या जो भी एरिया लिया जाता है उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे। तो चाहो तो इसे अगर हम स्फीयर में भी रख देते, किस में रख देते, स्फीयर में अगर किसी चार्ज को इंक्लोज कर देते, तब भी इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के जाता, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो हर एक के लिए कितना रहेगा, चाहे इसमें इंक्लोज कर दो या क्लोज सिलेंडर में रख दो, सबके लिए फ्लक्स कितना रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसने बोला क्या है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव डिस्टेंस डी, डिस्टेंस के साथ डी कर दिए dy2 से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, और साइड उसकी हर एक कर दी है डबल। तो डिस्टेंस के साथ अभी मैंने बताया बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होगी, तो आंसर क्या रहेगा, सेम। आंसर क्या रहेगा, जो पहले आंसर था वही अब आएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं, पॉज कर लो और इसे नोट कर लो।
अब सुनना इसे, मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी इससे पिछली वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि कोई भी गॉसियन सरफेस है, इसमें चार्ज है -2q q +6q -8q। मैंने कहा फ्लक्स कितना होगा बताओ इससे निकलने वाला, 5 बराबर -2q + q +6q -8q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना नेट चार्ज इंक्लोज है, जो चार्ज की फ्लक्स का ही फॉर्मूला ही होता है चार्ज नेट, जितना उसके अंदर इंक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीडियम होता तो एप्सिलॉन एम आ जाता, एयर के लिए कितना लगा दिया एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होता है फॉर्मूला, -2 की जितना भी गिवन में होगा पूरा का पूरा चार्ज मैंने लिख दिया है। तो यहां पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। 5 बराबर टोटल चार्ज कितना है प्लस के Q2 - Q1 डिविजिबल बाय एप्सिलॉन नॉट। बस कुछ नहीं करना, जितना भी उस जो भी गिवन में एरिया हो, जैसे यहाँ पे मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी एरिया बना दिया था, यहाँ पे स्फीयर लिया गया है, उसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज होगा नेट चार्ज डिविजिबल बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज डिविजिबल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से। अब सुनना, इसमें भी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, साइड इसकी एक विन में, साइड कितनी की विन में इसकी एक। ध्यान से सुनना, जैसे एक क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब है, इसकी ये वाली जो सरफेस है, इस साइड वाली जो सरफेस है, जैसे मैंने बताया था ये वाली जो सरफेस है ये ओरिजिन पे है, किस पे है ओरिजिन पे। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी वेरी हुई है, यहाँ डिस्टेंस वेरी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, कितनी होगी 0, और यहाँ तक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है a, क्योंकि इसकी साइड कितनी की विन में है a। अब सुनना ध्यान से, यहां के फ्लक्स की बात करूं तो पहले यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में है एक्स एक्सिस की तरफ 2x i कैप। अब यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट वाले के लिए या लेफ्ट साइड के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 0 × i कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए 0, कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स कितना पास आउट होगा 0। तो φ1 भी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है E a cos 180 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ तक के लिए, कितना चल गए हम, E2 कितना होगा 2x की वैल्यू है a × i कैप, तो E2 कितना निकल आया 2ai कैप। क्लियर होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है, यहाँ x था, x ये a प्लेस आउट कर दिया, इतना निकल आया। अब सुनना ध्यान से, तो φ2 कितना होगा यहाँ पे E a cos 0, बता चुका हूँ कब 0 होगा कब 180 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2a, एरिया कितना होगा साइड का स्क्वायर a × a, और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आंसर निकल के आ गया 2a³ φ2। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स φ1 + φ2, φ1 0 है और φ2 इतना गिवन में, तो कितना आंसर आएगा 2a³। क्लियर होगा, कितना निकल के आएगा 2a³। पॉज करो और नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। A square sheet of side A is lying parallel to XY plane। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर प्लेन XY गिवन में है तो उसका एरिया वेक्टर किस में होगा, कौन सी एक्सिस में होगा, XY में, तो Z एक्सिस मतलब k कैप, किसमें होगा k कैप में। स्क्वायर की साइड A है तो एरिया कितना होगा
ए स्क्वायर के कैप, एरिया निकल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन में, सी जेड स्क्वायर के कैप, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ई की वैल्यू सी जेड स्क्वायर के कैप डॉट ए स्क्वायर के कैप सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर 5 बराबर जेड की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया, सी ए की पावर 4, सी ए की पावर 4। कौन सा सही होगा आंसर, क्लियर हुआ होगा। पहले एरिया निकाल लिया, उसने पहले ही बोला एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन बोला है तो तीसरी एक्सिस में होगा उसका, तो वो किसमें, के कैप में। एरिया कितना होगा, साइड अगर ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो एरिया निकल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन में, सी जेड स्क्वायर, कितना गिवन में, सी जेड स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट ए, ई की वैल्यू यहां से रख दी, ए की वैल्यू ये रख दी, डॉट प्रोडक्ट निकाला, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, सॉल्व करके इतना आ गया। जेड की वैल्यू यहां से निकाल के रख दी, सॉल्व किया इतना आ गया। पॉज करो और नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी की सभी पीवाईक्यू में नोट कर लेना अच्छे से। दो क्यूब गिवन में, एक क्यूब का नाम है C1, एक का नाम है C2। दो क्यूब गिवन में, एक का नाम है C1, एक का नाम है C2। C1 के अंदर चार्ज है 2Q और C2 के अंदर चार्ज है 3Q, रेस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। C1 और C2 के फ्लक्स का रेशियो पूछा है, देखते हैं। फ्लक्स C1 का कितना होगा, नेट चार्ज C1 वाले के अंदर कितना है, 2Q अपॉन एप्सिलॉन। फ्लक्स C2 का कितना होगा, कितना है, 2Q तो है ही उसके अंदर और 3Q और है अपॉन एप्सिलॉन। तो इनका रेशियो कितना होगा, 5C1 अपॉन 5C2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, 2 अपॉन 5, कितना निकल के आएगा, कौन सा आंसर सही है, 2 अपॉन 5। पॉज करो, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सुनो, चार डायग्राम गिवन में, अलग सरफेसेस थे, उनकी जो गॉसियन सरफेसेस हैं वो अलग अलग है। हर एक के अंदर चार्ज रखा है Q Q Q और Q। अभी मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज कैसी भी सरफेस में रखा हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि चाहे वो सिलेंडर में है या क्यूब में, किसी के भी अंदर रखा हो, सबके लिए आंसर क्या रहता है, सेम। तो सबके लिए आंसर सेम रहेगा। पहला क्या दे रखा है, पूछा इसने, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस इन द फिगर फोर्थ लार्जेस्ट, गलत। लीस्ट थर्ड, ये भी गलत। सेकंड और थर्ड, ये भी गलत। इज द सेम फॉर ऑल, सबके लिए कैसा होगा, सेम। जितने भी डायग्राम है सबके लिए फ्लक्स क्या होगा, सेम। और वैल्यू भी कितनी होगी, 5 बराबर चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे देखते हैं। ए हॉलो सिलेंडर बॉक्स लेंथ 1 मीटर, एक सिलेंडर बॉक्स गिवन में है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी गिवन में है, 1 मीटर। यहां से यहां तक की भी लेंथ 1 मीटर है। एरिया गिवन में 25 सेंटीमीटर। एरिया कितना गिवन में है, 25 सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10 की पावर -2 मीटर। स्क्वायर कर दो, कितना हो गया ये, 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया निकला है। प्लेस इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट, जैसा कि 3D डायमेंशन में गिवन में है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन में है, E = 50x I कैप।
वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम, एक्स इन मीटर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई गिवन है। पहले यहां देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। पहले एक्स की वैल्यू कितनी गिवन में, 1 मीटर, यहां से यहां तक के लिए। ये फर्स्ट मान लो सरफेस और ये मान लो सेकंड। E1 कितना होगा 50, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर, आई कैप, तो ये कितना निकल आया 50 आई कैप E1। यही अगर मैं E2 की बात करता तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस चल जाती है, 1 और 1 2, इक्वल कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 आई कैप 100 आई कैप E2। क्लियर होगा बिल्कुल। अब निकालते हैं फ्लक्स। φ1 कितना होगा E1 A cos 180, एरिया वेक्टर इस तरफ, यहां पे एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। यहां थीटा कितना होगा 180, यहां थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा 180 की वैल्यू -1, φ1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, E1 की वैल्यू 50 इंटू एरिया कितना है 25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू -1, 25 5 जा 125, 10 की पावर -4, ये निकल आया। अब अगला देखते हैं हम, φ2। φ2 E2 इंटू A cos 0, E2 की वैल्यू कितनी है 100, एरिया वेक्टर या एरिया 25 इंटू 10 की पावर -4, cos 0 की वैल्यू 1, कितना हो गया ये इंटू 10 की पावर -4। ये φ1 हो गया, ये φ2 हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2, ये है माइनस के 1250, ये प्लस के 2500, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा, लिख देता हूं मैं फिर भी, माइनस के 1250 इंटू 10 की पावर -4, और ये कितना है प्लस के 2500 इंटू 10 की पावर -4, सॉल्व करके कितना बचेगा प्लस के 1250 इंटू 10 की पावर -4। नेट फ्लक्स निकल आया। अब यही चार्ज पूछा जाए तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, फाई नेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पूछा गया है, फाई की वैल्यू 1250 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, सॉल्व करके आंसर आ जाए। इसे पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हुआ होगा यहां तक। बस ये ध्यान रखना कहां पे एंगल 180 होगा, कहां पे एंगल 0 डिग्री होगा, इतना ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें यहां से यहां तक डिस्टेंस गिवन में है 0.5, इसमें ये लेंथ कितनी गिवन में है 1 मीटर। एरिया भी सेम है, बस ये अलग है, ये 1 मीटर है, यहां पे 1 की जगह यहां 0.5। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपने घर पे ट्राई करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में है एक्स एक्सिस में, बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में कितना गिवन में है अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू भी गिवन में, अल्फा की वैल्यू 400, तो ये कितना गिवन में 400x।
ये डिस्टेंस यहां से यहां तक a है, अल्फा की वैल्यू 400 और x की x। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स निकालना है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, एंगल कितने का हो जाएगा 180 का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ ऐसे जाएंगी, एरिया वेक्टर ऐसे, यहाँ थीटा कितना होगा 0 डिग्री, यहाँ कितना होगा 180 डिग्री। अब सॉल्व करता हूं, पहले इसका फ्लक्स मान लो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2, या ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। E1 की वैल्यू कितनी होगी 400, x की वैल्यू कितनी गिवन में a 400, a की वैल्यू कितनी है 0.5 0.1, तो कितना हो गया ये 40, E1 निकल आया। अब E2 देखते हैं, 400, ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक a और a 2a, 400 2a की वैल्यू 0.1, फिर ये पॉइंट से कैंसिल आउट, 80 हो गया बस। अब आंसर देखते हैं, 5 कितना होगा यहाँ E1 a cos 180, 5 को निकालने के लिए यहाँ 180 डिग्री का एंगल होगा। E1 की वैल्यू कितनी है 40, एरिया यहां लिख देता हूं मैं a इंटू ए स्क्वायर, a की वैल्यू 0.1 लिख देता हूं पहले, a स्क्वायर cos 180 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा माइनस के 40, a की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, तो माइनस के 0.4, 5 निकल आया। अब 5 देखते हैं, E2 a cos 0, E2 की वैल्यू 80, एरिया a स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा, सीधे सीधे a स्क्वायर की वैल्यू रख दी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 0.852, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 5 माइनस के 0.4 प्लस के 0.8, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया प्लस के 0.4 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है, चार्ज पूछा गया है। चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की क्यू लिख दी, फाई की वैल्यू 0.4 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल, इसे सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब मैंने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कराया था, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर तीसरे पार्ट में कराया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब जो सीरीज आएगी पीवाईक्यू की, वो सीरीज आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा जितना हो सके आप अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो और अच्छे से पढ़ते रहो। ये लास्ट जब पेपर का टाइम पीरियड आएगा तब ये अच्छे काफी ज्यादा फायदा देंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा अगर तुम पीवाईक्यू अच्छे से लगा के जाते हो तो कंपलसरी है आप 100% पेपर में से 60-70 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूंगा आप अच्छे से पीवाईक्यू सीरीज को अटेंड करें जिससे आपको हर एक टॉपिक क्लियर रहे।